एपिसोड की शुरुआत होती है जब हेमंत तेज कदमों से किरण के कमरे में घुसता है। आवाज ऊंची करते हुए पूछता है, किरण, मेहर भैया के कमरे में शराब की बोतल तुमने रखी थी, है ना? किरण बिना घबराए शांत लेकिन खींच भरे स्वर में कहता है, अगर बोतल उनके कमरे से मिली है तो संभाल कर भी वही लाए होंगे। हेमंत की भौहें चढ़ जाती हैं। वो शराब छूते भी नहीं, ये बात तुम्हें बखूबी पता है। किरण गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ जानते हूँ, लेकिन कल रात वो इतने टूटे हुए थे कि उन्होंने खुद ही पी ली और मैं रोक नहीं पाया। हेमंत तुनक जाता है, तो रोका क्यों नहीं? तुम साथ थे ना? किरण ताना मारते हुए कहता है, कभी कभी इंसान का दर्द बांटने के लिए थोड़ा छोड़ देना पड़ता है। इतना सा पी लेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हेमंत चिल्लाता है, मैंने पहले ही कहा था, शराब से इस घर में मुसीबत के सिवा कुछ नहीं आएगा। किरण ठंडे स्वर में जवाब देता है, उन्हें बस कुछ देर की राहत चाहिए थी, बस नींद आ जाती। हेमंत अचानक चौंकाते हुए कहता है, नींद? भैया कमरे में है ही नहीं। किरण भौचक्का होकर कहता है, मुझे क्या पता वो कहाँ गए? हेमंत फिर वार करता है, खुद को उनका बड़ा भाई कहते हो और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए? दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। किरण झुंझलाते हुए बोलता है, मैं क्या उनकी परछाई बनकर घूमूं? हर रिश्ते में थोड़ी जगह होनी चाहिए। हेमंत चुभता हुआ कमेंट करता है, आप रिश्तों पे लेक्चर मत दीजिए, अपनी शादी तो संभाल नहीं पाए। ये सुनते ही किरण फट पड़ता है, मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। हेमंत धीरे से कहता है, यही तो दिक्कत है, गलत करते भी हो और महसूस भी नहीं करते। ये कहकर वो मिहिर को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ सुबह होते ही मिहिर की आंख खुलती है और वो अपने पास नू को पड़ा देखकर सन्न रह जाता है। नू धीमी आवाज में कहती है, अब घर जाकर क्या समझाओगे? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? वो मिहिर को बोलने भी नहीं देती और आगे कहती है, तुम बस तुलसी से कह देना कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं खुद ही दूर हो जाऊंगी ताकि तुम पर कोई बोझ न रहे। मिहिर का हाथ एक पल को उसे रोकने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस अंगूठी पर जाती है, वही अंगूठी जो तुलसी ने उसे पहनाई थी। पिछली रात की हर बात उसकी छाती में चुभने लगती है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। घर पर हेमंत और शोभा बेचैनी से दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़े होते हैं। डोरबेल बजती है। मिहिर अंदर आता है। सब एक साथ सवालों की बारिश कर देते हैं। कहाँ थे? फोन क्यों बंद था? तुलसी भी हल्की कंपकपाती आवाज में कहती है, तुम मुझसे नाराज हो तो ठीक, पर हम सब रात भर परेशान रहे। मिहिर कुछ कह नहीं पाता। उसके दिमाग में रात की हर बात घूमती रहती है। वो बस फुसफुसाता है, कृपया अभी मुझसे कोई बात न करे, और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वो अपने कपड़ों पर लगे लिपस्टिक के निशान देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत कैंची से उस हिस्से को काट देता है। तभी तुलसी दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और पूछती है, दाग अगर लगा है तो मैं साफ कर दूं? मिहिर झट से कपड़ा खींचकर कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुलसी उलझन में पड़ जाती है। मिहिर खुद से बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नैरेटर की आवाज़ गूंजती है। मिहिर का पैटर्न हमेशा एक जैसा है, पहले पछतावा, फिर खुद पर गुस्सा, और यहीं से उसके फैसले उलझने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मालती अंगद के लिए नाश्ता लगा रही होती है। सुप्रिया कटाक्ष करती है, रात भर बहस और सुबह प्यार प्यार, पागल हो क्या? मालती मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आगे की सोचती हूँ, जब अंगद और वृंदा की शादी सब मान लेंगे तब हमारी किस्मत खुलेगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, संभाल कर रखना पड़ता है। उधर वृंदा पानी भर रही होती है। अंगद पास आकर कहता है, अरे छोड़ो, मैं उठा देता हूँ। लेकिन दोनों बाल्टियां उठाते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और पूरा पानी जमीन पर फैल जाता है। वृंदा मुस्कुराकर कहती है, चलते वक्त बाल्टियां ऐसे नहीं पकड़ते। गली की औरतें देखकर हंसी उड़ाती हैं। अंगद तो एक ही दिन में कंगाल हो गया लगता है। अंगद पलटकर जवाब देने जाता है, पर वृंदा उसका हाथ पकड़कर धीरे से रोक लेती है। वो कहती है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। अंगद दर्द भरी हंसी के साथ कहता है, मेरे अपने लोग इससे भी बुरा कह चुके हैं, तुम इसकी वजह नहीं हो। उधर घर में परी घबराई हुई कहती है, सब पूछ रहे हैं कि रणविजय ने रिश्ता क्यों तोड़ा, अब मैं क्या बोलूं? हेमंत और शोभा उसे शांत करवाते हैं। पहले घर का मामला सुलझे, बाकी सब बाद में समझ आ जाएगा। लेकिन किरण फिर अपना तंज कसता है, अगर अंगद शादी नहीं करना चाहता था तो मना कर देता, किसी ने उसके सिर पर बंदूक तो नहीं रखी थी। हेमंत खींचकर बोलता है, ये पूरा मामला मिहिर भैया की जिद से शुरू हुआ था, अब उसी का नतीजा सब भुगत रहे हैं। किरण ज्ञान देता है, दो लोग अगर साथ नहीं रह पा रहे तो अलग होना ही सही है। हेमंत चिढ़कर कहता है, आप तो आए 2 दिन हुए और यहाँ रिश्तों का पंच बन गए। तभी मिहिर कमरे में आता है और धीमे स्वर में कहता है,
किरण गलत नहीं कह रहा। जहां भरोसा टूट जाए वहां रिश्ता नहीं चलता। तुलसी की आंखें भर आती हैं। हेमंत समझ जाता है कि मिहिर किसी और वजह से ये बात कह रहा है। हेमंत धीरे से तुलसी से पूछता है, तो अब क्या सोच रही हैं आप? तुलसी गहरी सांस लेकर कहती है, एक रास्ता है और अब वही अपनाना पड़ेगा। और इसी फैसले के साथ एपिसोड समाप्त होता है।